इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी कैसा राय आया है, कि जिसकी रामविलास पुष्टि पासवान जी को भारत रत्न दिलाया जाए, और आज से नहीं, आप कई वर्षों से इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन आपकी बातों को नहीं सुना जा रहा है। देखिए, भारत सरकार के द्वारा जब पद्म भूषण से सम्मानित किया गया तो निश्चित रूप से पूरा देश और मैं स्वतः भारत सरकार का आभार प्रकट किया और आज भी कर रहा हूँ कि उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। लेकिन हमारे नेता का जिस हिसाब का कद है, जिस हिसाब का समाज के प्रति और देश के प्रति त्याग और समर्पण है, उस हिसाब से पद्म भूषण ही सिर्फ उनका सम्मान नहीं है। मुझे लगा कि हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न से नवाजना चाहिए, और उसी दिन से मैंने ये संकल्प लिया और लोगों के बीच, अलग अलग संगठनों के बीच इस चर्चा को फैलाने का काम किया, और जहां भी इस बात को हमने रखा, लोगों का समर्थन और सहयोग का आश्वासन मुझे मिला कि आपकी मांग जायज है। रामविलास पासवान जी देश के महान इकलौते नेता हैं, जिनके पास 6 अलग अलग विचारधारा के प्रधानमंत्री के साथ काम करने का मौका है। रामविलास पासवान जी देश के एकमात्र इकलौते नेता हैं, जिसके पास 40 साल तक केंद्रीय मंत्री में बेदाग नेता के रूप में और अपने मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय की पहचान दिलाने का गौरव हासिल हो। हमारे नेता हाजीपुर की जनता एक दलित नेता होने के बाद भी सर्व समाज का सबसे अधिक मतों से जिता करके 2 बार गणित बुक में नाम दर्ज कराने का गौरव हासिल हो, और देश के कोई भी राज्य, कोई भी जिला ऐसा नहीं है जो रामविलास पासवान के आदर्श को, सिद्धांतों को और उनके काम को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये पूरे देश में उतने उनके अगुवाई हैं, तो ये भारत रत्न दे करके रामविलास पासवान जी का ही सम्मान सिर्फ नहीं होगा, देश के करोड़ों करोड़ जनता की भावनाओं का आदर और सम्मान होगा। इसलिए भारत रत्न मिले, इस मांग को लेकर के 2021 में भी हमने एक शिष्टाचार प्रदर्शन रखा था, और आज पुनः फिर से ये प्रदर्शन रखा हूँ। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से और आप मीडिया के माध्यम से ये मैं घोषणा कर, सुभाष बिहारी जी, ऐसे बहुत सारे नेता हैं, तो देश की या केंद्र की सरकार किस किस को मतलब भारत रत्न देगी? अभी लाइन में सैकड़ों लोग लगे पड़े हैं। देखिए, उस सैकड़ों लोगों में निश्चित रूप से अगर समाज के प्रति, देश के प्रति समर्पण है तो उनको भी मिलना चाहिए, हम उनका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन उन सभी में रामविलास पासवान जी का जो मैंने वर्णन किया, उस चीज को भी रखा जाए तो निश्चित रूप से रामविलास पासवान जी सबसे। क्या कांसीराम साहब को कहाँ देखते हैं? कांसीराम जी को भी देखते हैं, कांसीराम जी को भी मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। जिस समाज ने एक समाज को जगाने का काम किया, जिस व्यक्ति ने एक समाज को दिशा देने का काम किया, ऐसे व्यक्ति को आपने भारत रत्न नहीं देंगे, निश्चित रूप से आप भेदभाव कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को मिलना चाहिए हम। लेकिन सर, उनके परिवार से तो केंद्र सरकार में कई लोग हैं, वो आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? अब पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, अभी तक उनके परिवार ने कोई भी ऐसा सवाल नहीं किया केंद्र सरकार से कि रामविलास पासवान जी को भारत रत्न मिले। चिराग पासवान जी भी नजर परिवार नहीं आए। हम लोग कौन है? आप एक कार्यकर्ता हैं सर, आप उनके समर्थक हैं। रामविलास पासवान जी ने पूरे देश के कार्यकर्ता को अपने परिवार से ज्यादा चाहा है, और हम कभी नहीं मानते कि हम उनके परिवार का हिस्सा नहीं है। अगर हम अपने उनको परिवार का हिस्सा नहीं मानते तो आज ये कार्यक्रम करने के लिए जो मैं दिन रात, तबीयत खराब है, आवाज खराब है, उसके बाद भी आपके सामने खड़ा हूँ, तो निश्चित रूप से वो परिवार से ज्यादा हमें प्यार करते थे, और हम उन्हें अपने प्यार से, परिवार से ज्यादा उन्हें सम्मान करते हैं। लेकिन सर, परिवार मलाई चाट रहा है, आप रोडों पे हैं। देखिए, आप सच्चाई पे आइए सर, सुभाष बिहारी जी। सच्चाई कभी झुक नहीं सकती बनावट के फूलों से। हाँ। जो सच्चाई है वो आपके सामने है, और जो नकली है वो आपके से दूर है। अब हम किसी के बारे में नाम लेकर के क्यों कहेंगे कौन असली कौन नकली? वो तो आपको परख करना है कि कौन असली कौन नकली। अच्छा, सेशन चल रहा है इस समय, अब सेशन भी खत्म होने वाला है, क्या लगता है रामविलास पासवान जी की बात उठाई जाएगी? रामविलास पासवान जी की आवाज उठाई जाए, इसके लिए हमने 540 सांसदों को पत्र लिखा है, सभी राज्यसभा के सदस्यों को पत्र लिखा है कि आप आवाज को सदन में भी उठाएं
अगर आवाज को उठाता है तो ठीक है, अगर इसका आवाज नहीं उठता है तो उसके लिए फिर हम लोग और रणनीति बनाएंगे। रणनीति अच्छा सुभाष जी, चलते चलते आज बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ और उसमें आपने अच्छा लोगों को सम्मान किया जो अलग अलग राज्य से आए थे, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश देना चाहते हैं कि देश में जितने भी रामविलास पासवान की अगुवाई के लोग हैं, वो सिर्फ दलित सेना या राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, आज ही हमारे मंच के माध्यम से आपके 10 संगठन थे जो भारतीय सोशलिस्ट सेना को समर्थन दे रही है कि आपकी मांग जायज है। हम इस मांग को लेकर के देश के कोने कोने में जाएंगे, हर राज्य में जाएंगे, हर जिले में जाएंगे और निश्चित रूप से सैकड़ों संगठनों का हमें समर्थन मिलेगा। सैकड़ों लोगों संगठनों के पीछे जो हजारों लोग चलने वाले हैं उनका समर्थन सहयोग मिलेगा और देश में एक क्रांति आएगी और हमें मालूम लगता है कि देश में शांति बनी रहेगी और भारत सरकार हमारे विचारों को, हमारी मांग को संज्ञान में लेंगे और भारत जल्दी से जल्दी। सच्चा सुभाष बिहारी जी, ऐसा नहीं लगता है ये भारतीय सोशलिस्ट सेना जो है आगे राजनीति में तब्दील होगी? देखिए, भारतीय सोशलिस्ट सेना का जो गठन हुआ था निश्चित रूप से तो मैं भी राजनीति से ही जुड़ा था, लेकिन मुझे लगा कि समाज में सबसे अगर ज़्यादा शोषण होता है तो राजनीतिक पार्टियों का और संगठन में जो काम करने वाले लोग हैं उनके कार्यकर्ताओं का होता है। तो हम ऐसे लोग जो हताश, निराश और उपेक्षित होकर के बैठ जाते थे घर में, हम ऐसे लोगों की ही एक जमात बनाया है और निश्चित रूप से जब हम बैठ जाएंगे तो जो मनोवादी विचारधारा के लोग हैं उन पर अंकुश नहीं लग पाएगा। तो भारतीय सोशलिस्ट सेना का गठन इसीलिए हुआ है कि दिशा और दशा, कोई व्यक्ति अपनी दशा सुधारने में लगा है, हम दिशा तय करते हैं और दिशा के माध्यम से अपने लक्ष्य तक पहुंचने का संकल्प लेते हैं। जी सर, सारे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए पिछले काफी 4-5 महीनों में बहुत तरीके से बहुत बड़े बड़े लोगों पर जातिवाद का कहर टूटा है, इस पर क्या कहेंगे सर आज के दिन? देखिए, जातिवाद के नाम पे मुझे जहाँ तक लगता है जाति के नेता ही बांट रहे हैं जाति का वोट लेने के लिए। सही मायने में आज जातिवाद है ही नहीं और रहना भी नहीं चाहिए। कैसे नहीं है सर? 9 साल के जातिवाद नहीं सर, मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाती है, मटका छूने पर हत्या कर दी जाती है। और भी बहुत किस्म की बातें हमेशा से बोले हैं इस तरीके की जब घटना घटे और कानून उस पर कार्रवाई नहीं करती है तो जितने भी हम संगठन हैं और उसमें सबसे सर्वप्रथम भारतीय सोशलिस्ट सेना आपके कदम से। सुभाष बिहारी जी, आप परिचित हैं, मनीषा के केस आज तक चल रहा है, उसका कोई संज्ञान नहीं लिया गया और एक ब्राह्मण लड़की के साथ में वो भी एक दुखद घटना थी जो हुई थी, उसका एक बजट बनाया गया, उसको विदेश में इलाज करने के लिए लेके गए थे। तो आपको लगता नहीं जातिवाद है? जातिवाद है, उसमें जो हम जाति बटके हैं वही बटके नहीं रहना चाहिए। हमें सभी जितने भी अम्बेडकर विचारवादी के लोग हैं, अगर हमें लगता है कि हमारे विचारों के साथ हमारे ऊपर हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है तो निश्चित रूप से उस समय हम नहीं देखें कि हम दलित सेना है, हम भीम आर्मी है, हम भारतीय सोशलिस्ट सेना है, हम अम्बेडकर सेना है। उस समय सभी सेना हम एक है समाज के लिए और जनहित के लिए। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा।